गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत, पाठ 6 पार नजर के। यह अध्याय जयंत विष्णु नार्लिकर जी के द्वारा लिखा गया है। यह उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें लेखक ने एक ऐसी कल्पना का वर्णन किया, अगर हमें सूर्य से ताप और ऊर्जा मिलना बंद हो जाए तो हमारा जीवन कैसे होगा। हम यंत्रों की सहायता से जीवन जिएंगे या किस ग्रह के ऊपर हमारा जीवन होगा, तो उन सब चीज़ों का वर्णन किया है। इस अध्याय में जैसे एक छोटू नाम का एक छोटे बच्चे का नाम छोटू है, उसके पिताजी सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। तो छोटू हमेशा उस रास्ते से जाना जाता, जैसे बच्चे की इच्छा होती है कि जहाँ पे माता पिता जा रहे हैं कि हमें भी वहाँ पर जाना है, वो अपने पिता को वहाँ पे जाते हुए देखता था सुरंगनुमा रास्ते से। लेकिन उसकी भी इच्छा यही थी कि मैं भी इस रास्ते पर जाऊँ, परंतु यह रास्ता आम आदमी के लिए बंद होता था कि ये कोई भी आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता था। वहाँ कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते थे। चुने हुए लोग, जिन लोगों को वहाँ पे जाने का प्रशिक्षण मिला होता, जिनको वहाँ के बारे में जानकारी थी, सिर्फ वही लोग वहाँ पे जाते थे। उन लोगों के पास सुरंग में जाने का एक पास होता था। पास होता है कि कोई सिक्योरिटी पास होता है, मतलब उनके पास एक जैसे कोई कार्ड बना हुआ था उनका, कि जिसको दिखा करके वो वहाँ पर जा सकते थे। पूरी कॉलोनी धरती में ही बसी हुई थी। एक दिन छुट्टी के दिन छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे। एक दिन उसके पिताजी की छुट्टी थी, तो उसको देखा कि मेरे पिताजी आज घर पर हैं, तो उसको एक तरह से मौका मिल गया। उसने चोरी छुपे उनका वो कार्ड चुरा लिया और वह भी सुरंगनुमा रास्ते में चला गया। वहाँ दीपकों का प्रकाश था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, जैसे वहाँ पे जहाँ वो पहुँचा उसमें दरवाज़ा वगैरह जो भी था, तो उसमें वहाँ पे उसने अपना वो कार्ड डाल दिया जो उसके पिताजी का कार्ड था, और दरवाज़ा खुल गया। उसको ये कार्ड तो उसमें डाल दिया, लेकिन उसको आगे के बारे में नहीं पता था। वह सुरंग में घुस गया। पास निकालते ही दरवाज़ा बंद हो गया। सुरंग का रास्ता ऊपर ज़मीन पर जा रहा था। वह यह सोचकर खुश हो रहा था कि उसे उस ज़मीन पर सफ़र करने का मौका मिलेगा। मतलब अब वो इस तरह से जो वो चाहता था कि उसके पिताजी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, उसको वो सब देखने का वहाँ पे मौका मिल गया और वो बहुत ज़्यादा खुश था। सुरंग में स्थान स्थान पर निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे, यानी कि जांच करने वाले यंत्र वहाँ पे लगे हुए थे, और उन यंत्रों की सहायता से उसे छोटू की तस्वीर खींच ली गई और खतरे की सूचना पहुंच गई। शीघ्र ही सिपाहियों ने छोटू को पकड़ भी लिया, कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके पापा के कारण वह छूट भी गया। छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहा कि मैं जहाँ काम पर जाता हूँ वह जगह जमीन के ऊपर है, वह आम आदमी के लिए रास्ता वहाँ पर नहीं है, कि आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है, ताकि उस स्पेस सूट की सहायता से ऑक्सीजन मिलती रहे और सांस ले सके। इस सूट से बाहर की ठंड से बचा जा सकता था। बाहर ज़मीन पर चलने के लिए विशेष प्रशिक्षण, यानी कि अलग से ट्रेनिंग उनको दी जाती थी। साथ ही खास किस्म के जूते पहने। उनके जूते भी अलग तरह के होते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि एक समय वह था जब मनुष्य जमीन पर चल फिर सकता था। मंगल ग्रह पर सभी लोग धरती पर ही रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। यह सिर्फ उनकी एक कल्पना है कि अगर जैसे हमें सूर्य से जो ताप ऊर्जा जो मिलती है वो हमें अगर नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन कैसे होगा, यानी किसी और ग्रह के ऊपर भी क्या हमारा जीवन हो सकता है। मंगल ग्रह पर सभी लोग धरती पर ही रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने से जीव जंतु मरने लगे। सूरज में नए परिवर्तन से प्राकृतिक वातावरण में बदलाव आ गया। इनके प्राकृतिक वातावरण में जो बदलाव आया है, उसके बाद मनुष्य ने जो है यंत्रों की सहायता ली। इससे सारा संतुलन बिगड़ गया। इससे केवल हमारे पूर्वज जीवित रहे। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के सहारे जमीन के नीचे अपने घर बना लिए और जमीन के ऊपर अनेक यंत्र लगे हुए। उन्हीं की सहायता से हम सूर्य की शक्ति, रोशनी और गर्मी का उपयोग करते हैं। यानी कि हमारे लिए ये सब कितना उपयोगी है। प्रकृति से जो हमें वस्तुएं मिले हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, पानी, ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। यही कारण है कि हम धरती के नीचे जिंदा हैं।
यंत्रों को ठीक से चलाना आवश्यक है, यानी कि यंत्रों के बारे में भी अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी इनको चलाया जा सकता है। केवल कुछ चुने हुए लोग ही यह काम करते हैं। जो चुने हुए लोग हैं, क्योंकि उन्हें वो पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि इन यंत्रों को कैसे चलाना है, सिर्फ वो लोग ही इन यंत्रों को चलाते हैं। छोटू की इच्छा थी कि वह बड़ा होकर यही काम करे। अगले दिन जब छोटू के पापा काम पर गए तो कंट्रोल रूम में काफ़ी बदलाव दिखाई दिया उसको। अगली शिफ्ट के प्रमुख ने छोटू के पापा को बताया कि टीवी की स्क्रीन पर एक बिंदु है, मतलब कि यहाँ पे कुछ निशान है, इसकी सहायता से इसको कि यहाँ पे कोई और अजनबी व्यक्ति आया है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है उस जो छोटा सा बिंदु है उसकी सहायता से उन्होंने जांच पड़ताल करनी शुरू की। कंप्यूटर से पता चला कि यह बिंदु अन्य ग्रह का अंतरिक्ष यान है। प्रमुख के जाने के बाद छोटू के पापा यह सोचने लगे, सूर्यमाला में हमारे धरती की अतिरिक्त किस ग्रह के निवासियों ने इतनी उन्नति कर ली, इतनी तरक्की कर चुके वे अंतरिक्ष यान छोड़ सकें। पहले हमारे पूर्वजों ने भी अनेक अंतरिक्ष यान और उपग्रह छोड़े थे, लेकिन अब यह सब नहीं हो सकता, मतलब ये सब नहीं हो सकता, इसके लिए पर्याप्त ऊर्जा अब नहीं है। मतलब अगर हम ये अंतरिक्ष यान और उपग्रह अब छोड़े जाएं, उसके लिए हमारे पास अब इतनी पर्याप्त ऊर्जा हमारे पास नहीं रही है। छोटू के पापा अंतरिक्ष यान के मेहमान को समीप से देखना चाहता था। मेहमान कौन है? जो अंतरिक्ष यान कहीं दूसरे ग्रह के द्वारा छोड़े गए हैं, किसी दूसरे ग्रह से वो छोड़े गए, उसको बिल्कुल देखना चाहता अपने आसपास। कॉलोनी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने बुलाकर बताया कि अंतरिक्ष यान उसकी ओर आ रहे हैं। एक तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है और दूसरा उससे दूर है। लगता है किसी पास के ग्रह ने ये अंतरिक्ष यान छोड़े हैं। मतलब उनसे उनको अनुमान लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। अध्यक्ष ने कॉलोनी की सुरक्षा अधिकारी को एक निश्चित योजना बनाने का आदेश दिया। एक निश्चित योजना बनाई जाए कि हमने कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। उसने बताया कि उनके पास इतनी क्षमता है कि वे दोनों यानों को भस्म कर सकते हैं, मतलब उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से यानों की सही जानकारी नहीं, अगर उन यानों को भस्म कर दिया गया तो पता नहीं चलेगा कि ये यान कहाँ से आए और किसने इसको भेजा है। फिर हमारे पास इस प्रकार के यंत्र नहीं है कि जिससे इन यानों को उतारने के लिए मजबूर किया जा सके कि हम अपने आसपास इन यानों को उतार लें। हमारे पास इतने यंत्र भी नहीं हैं। यदि ये ज़मीन पर उतर जाएं तब हम इन्हें काबू में कर सकते हैं, मतलब इनका कंट्रोल हम अपने हाथ में ले सकते हैं। उसने यह भी बताया कि इसमें केवल यंत्र हैं, कोई जीव नहीं है। मतलब सिर्फ यंत्रों की सहायता से इन यानों को चलाया जा रहा है, इसमें कोई जीव नहीं है। तब नंबर 2 के वैज्ञानिक ने बताया कि अब वहाँ पे जैसे वैज्ञानिक भी बहुत सारे काम करते हैं, सभी की राय अलग अलग थी। उन्होंने अपने अपने जैसे जिसका निरीक्षण किया उसके बारे में बताना शुरू किया। जो नंबर 2 का वैज्ञानिक है उसने बताया कि अधिकारियों की बात सही है, यदि इन यानों को नष्ट कर दिया जाएगा तो अन्य ग्रह के लोग अपने अस्तित्व के बारे में जान जाएंगे, मतलब हमारी इनको पहचान पता चल जाएगी। नंबर 3 का अधिकार सामाजिक व्यवस्था का कामकाज देखता था। उन्हें कहा गया कि वह ऐसा प्रबंध करे कि जिससे हमारा अस्तित्व छिपा रहे, जो हमारी पहचान है वो छिपी रहे, वह दूसरों को ना पता चले। उन्हें ऐसा करने से ज़मीन के नीचे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। उस समय अध्यक्ष के पास फ़ोन आया कि अंतरिक्ष यान ज़मीन पर उतर चुका है। छोटू के लिए वह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण था, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन था उसके लिए। पापा उसे अपने साथ कंट्रोल रूम में ले गए। कंट्रोल रूम जहाँ पे एक ऐसा रूम था जिसमें सभी यंत्रों को चलाने के लिए अलग अलग बटन थे, अलग अलग यंत्र थे वहाँ पे, और उन सब चीज़ों को देखने को छोटू को मौका मिला। जब छोटू ने पापा से अंतरिक्ष यान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते, वे स्थिति का जायजा ले रहे, मतलब उनका निरीक्षण कर रहे हैं अभी।
और समय आने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई करनी है वो समय आने पर की जाएगी। कंट्रोल रूम में पापा ने छोटू को एक कंसोल पैनल दिखाया। कंसोल पैनल के जैसे हमारे घर में भी होता है कि एक रूम है, रूम के अंदर एक जैसे बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड के ऊपर अलग अलग बटन लगे होते हैं। बटन जैसे किसी से पंखा चलेगा, किसी से हमारी लाइट जलेगी, इस तरह के कंसोल पैनल उसको दिखाया। और उस पर बहुत सारे बटन लगे हुए थे। उसी समय अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। वह बढ़ता जा रहा था। वह हाथ जमीन से मिट्टी लेना चाहता था। मतलब जो हाथ था वो भी एक तरह से एक यंत्रों की सहायता से ही चल रहा था और जमीन से मिट्टी लेना चाहता था। अचानक छोटू ने कंसोल का बटन दबा दिया। ऐसा करते ही खतरे की घंटी बज गई। यंत्र का हाथ वहीं पर रुक गया। वह हाथ जो मिट्टी लेना चाहता था वो बिल्कुल वहीं पर रुक गया। उसने अपनी कार्रवाई बंद कर दी। छोटू के पापा ने छोटू को थप्पड़ मारा। उन्होंने उसके गुस्से में उसको थप्पड़ मार दिया कि आपने बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए था। बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया गया तो यह यंत्र बेकार हो सकता, नहीं तो यह यंत्र बेकार हो सकता था। नासा ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा, वक्तव्य एक बयान दिया है, जारी किया है। जैसे मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना काम कर रहा है कि यंत्र का नाम है वाइकिंग, वह अपना कार्य कर रहा है। लेकिन किसी कारण से अंतरिक्ष यान का हाथ बेकार हो गया है। इसकी जांच हो रही है, मतलब इसकी जांच पड़ताल चल रही है। यांत्रिक हाथ को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो हाथ है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, मतलब उसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सभी प्रमुख अखबारों में यह समाचार छपा कि नासा के इंजीनियर ने वाइकिंग का ये बेकार हाथ को ठीक कर दिया है। वह मंगल की मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर रहा है। मतलब मंगल ग्रह पर जो मिट्टी पाई गई है कि उसके अलग अलग नमूने इकट्ठे कर रहा है ताकि उसकी जांच पड़ताल की जा सके। क्या और ग्रहों के ऊपर भी, जैसे मंगल ग्रह, क्या वहाँ पे भी हमारा जीवन संभव हो सकता है जैसे पृथ्वी पर है। वैज्ञानिक इस मिट्टी का अध्ययन करना चाहते। इससे यह पता चल सकता है कि पृथ्वी के समान मंगल ग्रह पर जीवन है अथवा नहीं। जैसे पृथ्वी ग्रह के ऊपर हमारा जीवन संभव है, उसी तरह कि क्या मंगल ग्रह के ऊपर भी हमारा जीवन संभव हो सकता है। सूर्यमाला में स्थित प्रत्येक ग्रह की अपनी विशेषता है। सूर्यमाला जो अलग अलग ग्रह हैं सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। फिर भी पृथ्वी और मंगल की स्थितियों में कुछ समानताएं हैं। वहाँ पे कुछ एक जैसी यही चीज़ें पाई गई हैं। अतः यह संभावना जताई जा रही है। इस चीज़ का शायद एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है। एक संभावना है कि वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। जताई जा रही है कि जीवन मंगल ग्रह पर जीवन हो गया, यानी कि वहाँ पे भी जीवन जिया जा सकता है। परंतु वाइकिंग मिशन ने खुलासा कर दिया है कि मंगल ग्रह पर जीवन का कोई प्रमाण नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है, एक ही मंगल ग्रह पर भी अब से पहले वहाँ पर कोई रहता होगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह अध्याय समझ आया होगा।